आप ये जो सैटेलाइट इमेजेस देख रहे हैं ये चाइना के साउथ वेस्ट शहर मियानयांग प्रोविंस का है। यूएस के साइंटिस्ट का मानना है कि ये बिल्डिंग एक लार्ज लेजर इग्नाइटेड फ्यूजन रिसर्च सेंटर है। देखने में ये फैसिलिटी बड़ी फ्यूचरिस्टिक लग रही है। आप देख रहे हैं कि इसके 4 बड़े बड़े आर्म्स हैं जो किसी साईफाई स्पेसशिप का डिजाइन जैसा लग रहा है और इन आर्म्स के अंदर लेजर वेज रखे जाएंगे और बीच में एक सेंट्रल एक्सपेरिमेंट बे है जिसमें हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ड्यूटेरियम और ट्रिटियम रखे जाएंगे। पावरफुल लेजर्स की मदद से एनर्जी को फोकस किया जाएगा। ये बीम सीधा इन आइसोटोप्स पर गिरेंगी और उन्हें एक्सट्रीम हीट और प्रेशर में ले आएंगी। इससे फ्यूजन इग्नाइट होगा, हाइड्रोजन आइटम्स आपस में जुड़ने लगेंगे। एक जैसी प्रक्रिया जो सूरज और तारों के अंदर होती है वैसा ही इस चैम्बर के अंदर होने लगेगा। इस न्यूक्लियर फ्यूजन के नतीजे में एनर्जी का एक जबरदस्त एक्सप्लोजन निकलेगा जिससे हम क्लीन एंड अनलिमिटेड पावर ले पाएंगे। ये जो पूरी प्रोसेस मैंने आपको समझाई है इसको लेजर फ्यूजन या इनर्शियल कन्फाइनमेंट फ्यूजन भी कहते हैं, जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को इनिशिएट करने का एक एडवांस तरीका है। ये फ्यूल टारगेट्स को हीट और कंप्रेस करने का काम करता है और सबसे खास बात यह है कि ये कंट्रोल्ड थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन अचीव करने के मोस्ट प्रॉमिसिंग मेथड में से एक है और फ्यूजन प्लांट से अलग इस फ्यूजन अप्रोच में कोई हैजार्डस न्यूक्लियर वेस्ट भी नहीं निकलता है। लेकिन यह सिर्फ एनर्जी के लिए ही नहीं है, एक हिडन एजेंडा भी है। जिस देश के पास NIF टाइप फैसिलिटी होगी वो अपनी न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी को नए लेवल तक ले जा सकता है बिना किसी रियल बॉम्ब टेस्ट के भी, यानी कि चाइना बिना न्यूक्लियर टेस्ट किए हुए अपनी न्यूक्लियर बॉम्ब की कैपेसिटी को बढ़ा सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर के मिलिट्री रिसर्चर्स इस टेक्नोलॉजी पर नजर रखे हुए। हालांकि कम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट प्लान ट्रीटी या यूं कहें कि CTBT न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को हर एनवायरनमेंट में प्रोहिबिट करती है, लेकिन इस ट्रीटी के भी कुछ लूप होल्स हैं जिनका फायदा कंट्रीज उठा रही हैं। इसमें एक लूप होल है सब क्रिटिकल एक्सप्लोजिव टेस्ट का, जिसका चाइना ने फायदा उठाया है। एक तरफ हम ये मान सकते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू है जो ह्यूमैनिटी के लिए क्लीन और लिमिटलेस एनर्जी देगी, लेकिन दूसरी तरफ इस टेक्नोलॉजी के दुष्प्रभाव भी हैं। वहीं दूसरी तरफ ये एक जियोपॉलिटिकल वेपन भी है जिसमें जो देश आगे बढ़ेगा वह अपनी मिलिट्री की सुपेरिटी को साइलेंटली स्ट्रेंथन कर लेगा। इसीलिए ये कहानी सिर्फ फ्यूजन एनर्जी की नहीं है बल्कि पावर, टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स की भी है।